यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को आज की इस वीडियो में बताएंगे जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है तो बारिश के मौसम में कौन कौन से पौधों को कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए हैं, कटिंग के द्वारा इनको तैयार किया गया है, ये कौन कौन से पौधे हैं ये भी बताएंगे और कौन कौन से पौधे आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को देंगे। हाँ भैया, मैं जो है आज की वीडियो में आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग बरसात में हैं कटिंग से कौन कौन से पौधे आप तैयार कर सकते हो। तो मैंने ये पौधे कटिंग के द्वारा तैयार कर रखे हैं भैया। तो देखो, मैंने शुरू रात में ही पहले तो जो है अंगूर की कटिंग लगाई थी। आप जो अंगूर का पौधा देख रहे होंगे, जो अंगूर का पौधा है ये लगभग करीब में काला अंगूर का पौधा है मेरे पास में, अभी सफ़ेद का तो नहीं है, काले का ही है। तो ये मैंने कटिंग के द्वारा तैयार कर रखा है और इसमें मैंने कई सारी कटिंग लगाई, छोटे से ही गमले में लगाई है, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये अंगूर की कटिंग भी लगाई है और ये आप देख रहे होंगे ये मैंने फिर दोबारा में ये चांदनी की कटिंग लगाई है। ये लाल चांदनी का पौधा है आप, और ये देखो ये बैरिगेड चांदनी है, ये सफ़ेद चांदनी का पौधा है, ये भी मैंने कटिंग के ही द्वारा तैयार करा रखा है। और उसके बाद में मैंने देखो ये कनेर का पौधा भी इस कटिंग के द्वारा ही तैयार करा रखा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये कटिंग के द्वारा जो है ये सफ़ेद कनेर का पौधा है और ये कटिंग से ही तैयार कर रखा है मैंने। और इसके बराबर में आप देख रहे होंगे ये मैंने गुड़हल का पौधा भी तैयार कर रखा है। तो आप इस तरीक़ा से अगर आप लोग चाहो तो अपने घर पे भी तैयार कर सकते हो कटिंग के द्वारा, पौधा आराम से ही तैयार हो जाते हैं। और ये बरसात के मौसम में किस तरह की कटिंग आपको लगानी है तो आप कटिंग के द्वारा अगर चाहो तो पौधा तैयार हो सकते हैं। तो मैंने ये सारे पौधे जो है कटिंग के द्वारा तैयार कर रखे हैं भैया। तो आप लोग अगर अपने घर पर अगर किसी प्रकार से अगर कटिंग से अगर पौधा तैयार कर रखा लगाओगे इस समय, तो आपको इस तरीके से जैसे मैंने ये देखा तो आप लोग इस तरह की टॉप लगा सकते हो। इस समय अगर टॉप लगाओगे तो बरसात में 100% ये जड़ दे जाएगी। और हम लोग जो कटिंग लगाते हैं तो जो है इस समय हम पन्नी की झोंपड़ी बना लेते हैं हल्की सी, जिससे बरसात का पानी डायरेक्ट इस पर नहीं गिरे। तो इस तरीक़ा से इसके अंदर जड़ आ जाती है और ये पौधा 100% तैयार हो जाता है हमारा। तो आप लोग अगर चाहो तो 2-4 कटिंग या 10 कटिंग 20 कटिंग जो भी लगाना चाहो तो भाई इस समय इसी का टॉप हो सकता है। जैसा आपने मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जैसा आपने ये डुग्गी देखी है तो ये जो है इतनी बड़ी आप टॉप काटोगे, जैसे मैं आप लोगों को अभी काट के दिखा रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से भैया देखो, इस तरीक़ा से ये मैंने आपको को दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीक़ा से ये मैंने ये कटिंग काट ली है। तो इसके अंदर ये देखो अभी दूध भी निकल रहा है। तो हम लोग जो करते हैं तो हम कुछ लोग ऐसा है कम रूटेक्स लगाते हैं इस समय, रूटेक्स या फिर एलोवेरा का जल भी डाल देते हैं इसके अंदर, इसकी जहाँ पे इसका दूध आ गया। तो इस तरीक़ा से ये हम आराम से ही घर पे पौधे तैयार कर सकते हैं। इस समय जो बरसात का जो मौसम चल रहा है वो इस तरीक़ा का है कि इस तरह इससे भी तैयार कर सकते हो आप। और आप इस तरह से तैयार कर लोगे और इतनी मोटी अगर इसकी नीचे की जो टहनी आप देख रहे हो, जो पकी हुई टहनी है आपकी ये वाली, काफ़ी बड़े पौधे होते हैं उसके, तो आप उसकी मोटी टहनी अगर काट लोगे तो वो लगभग वही 5 इंची या 4 इंची या 5 इंची या 6 इंची के बीच में ही डंडी लगती है। तो वो डंडी भी लगा कर आप बरसात में तैयार कर सकते हो। अगर डंडी को लगाओगे तो वो डायरेक्ट बरसात में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट बरसात में डंडी हो जाती है। मगर डंडी पकी हुई होनी चाहिए। और अगर इस तरह से अगर मैं जो बता रहा हूँ आपको टॉप लगाना है तो टॉप को आपको बरसात से बचाना है, क्योंकि टॉप जो है अगर वो किसी मड़ैया में या किसी पन्नी के ही नीचे लगाओगे जब ही पौधा बनेगा आपका। ये आपको पूरा ध्यान रखना है भैया। तो भैया इसका पौधे बनाने का 2 मौसम होते हैं। इस समय जो मौसम चल रहा है तो इस समय तो ये टॉप लग जाएगा। और जो होली के महीने में हम जो लगाते हैं कटिंग वगैरह तो फिर वो टॉप नहीं होगा, क्योंकि उस समय खाली हम डंडी लगाते हैं, वो उस समय खाली डंडी से ही पौधा तैयार करते हैं भैया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बरसात में लगाओ तो इस तरह की टॉप भी लगा सकते हो और डंडी भी लगा सकते हो।
और अगर होली के महीने में लगाओगे तो खाली ये टॉप नहीं लगाओगे, तो खाली डंडी लगाओगे। तो इस तरीक़ा से आप अपने घर पे फ्री में ही पौधे तैयार कर सकते हो। इस समय जो है मैं पौधों की जो जानकारी दे रहा हूँ भैया, कि जैसे आप कटिंग से द्वारा अगर पौधा तैयार कर सकते हो, तो जैसे गुड़हल है, और एक वो जो बेल आती है जो बोगनवेलिया बोलती है हम उसे, जो ग्रिल पर कोड़ा लेती हैं, उसकी भी कटिंग हो जाएगी और टॉप भी हो जाएगा इस समय। क्योंकि उन बहुत लोगों की शिकायत है कि बोगनवेलिया तैयार नहीं हो पाती, तो इस समय अगर ऐसी टॉप अगर बोगनवेलिया की लगा दोगे तो 100% हो जाएगी, और उसकी डंडी लगा दोगे तब भी हो जाएगी। तो ग्रिल पे जो पहुँचती है तो वो बोगनवेलिया होती है, जो हम बोगनवेलिया बोलते हैं उसे। और वैसे अगर पौधे तैयार करने हो तो आप लगा सकते हो, जैसे गुड़हल है, चांदनी है, बैरीगेट चांदनी है। क्योंकि चांदनी की जो वैरायटी होती है वो कम से कम हमारे पास में 7 या 8 वैरायटी होती हैं चांदनी की। तो आप चांदनी की कटिंग अगर आप लगाने चाहो तो 4-5 वैरायटी की चांदनी की कटिंग इस तरीक़ा से भी हो सकती है और मोटी डंडी से भी हो सकती है। तो आप इस तरह से आपने घर पे आप लगा सकते हो, और टॉप वगैरह लगाओ या डंडी वगैरह लगाओ, वो दोनों सीजन में, एक सीजन में हो सकता है ये। हाँ भैया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से बरसात के मौसम में कटिंग लगा सकती हो। तो इस तरह के पौधे हैं, जैसे अंजीर है, बेला है, चमेली है, और रात की रानी है, और तुम्हारी कनेर है, हरसिंगार है, तो और क्या कहते हैं, तुम्हारी गुड़हल है, और मीठा नीम भी तैयार हो जाता है अब इस समय। क्योंकि जो मीठा नीम होता है वो भी अब इस समय तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है। और तुम्हारा देसी गुलाब है, वो भी तैयार हो जाएगा। और तुम्हारा यह है गोला चीनी चंपा है, वो भी तैयार हो जाएगी। और ये देख रहे हो आप, जो बैगन फ्रूट है, ये भी आप कटिंग के द्वारा ही तैयार हो जाता है। इस पर बहुत सारे फल आते हैं। कटिंग का और टॉप लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मैं किस तरह से लगाता हूँ। तो जो है मेरा तरीका देखो, ये है, एक छोटा सा मैंने गमला लगा रखा है, तो इसमें तो मैं ये डालूंगा टिरोड़े जो मैंने डाल दिए। अब इसके अंदर देखो मैं ये सारी मिट्टी भरूंगा। अगर मिट्टी आप अगर ये पौधे अगर बनाओगे तो मिट्टी सादा वाली काम करेगी, ये नहीं है आप कोई वैसी मिट्टी डालोगे। तो ये मिट्टी जो है मेरी कुछ रेते वाली और सादा मिट्टी है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी मिली हुई नहीं है, जैसा कोई चीज़ मिला दी मैंने, वो कुछ नहीं है। अब मैंने इस गमले में देखो भैया ये मिट्टी भर ली है। अब ये मिट्टी भरने के बाद में भैया मैं देखो आपको टॉप लगा के दिखा रहा हूँ। तो भैया देखो इस तरह से जो मैं एक गुड़हल की टहनी काट के लाया हूँ, तो इससे मैं करीब में लगभग ज़्यादा ना तो 5-7 पौधे तो 8-9 पौधे तो बना ही देता हूँ, और मैं बनाने का काम तो मेरा यही है। तो आपको अगर किसी प्रकार से अगर ये टॉप लगाना है तो देखो इस तरीके से लगाना है कि जैसा आपने ये हिस्सा देखा, जैसे ये आपने फूल वाला जो हिस्सा देखा है वो आप लगाओगे, तो ये फूल वाले हिस्से को मत लगाना कभी भी। फूल वाला हिस्सा अगर लगाओगे तो ये टॉप बहुत मुश्किल से ही होगा। जब भी आपको टॉप लगानी है तो देखो इस तरह की टॉप लगानी है भैया। देखो जिस तरह से मैंने किल्ली की जो कल्ली, जैसा आप जो किल्ली देख रहे हो गुड़हल की, इस तरह की तो जो टॉप होगी इसकी, तो मैंने इस तरह से आपको बता रहा हूँ। तो देखो इसलिए मैंने काटा है भैया। तो देखो इस तरह से इतनी बड़ी टेप लगाऊंगा मैं, जिस बड़ी देखो आपको सामने दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने काट ली। अब ये किल्ली की है, फूल नहीं है इसके अंदर। तो भैया इसे लगाने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ भैया, वो इस तरीका सा है कि हम लोग जब ज़्यादा लिमिटेड से ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि हम जो है नर्सरी पर काम करते रहते नहीं है, तो हम जो है हज़ारों की तादाद में बनाते हैं पौधे। तो हम जो है एलोवेरा का जल भी लगाते हैं, रूट एक्स भी लगाते हैं। तो आप अगर चाहो तो कोई चीज़ भी ना लगाओगे तब भी मुझे 100% उम्मीद है कि तब भी हो जाती है जी। क्योंकि और ये जब लगाने का तरीका होगा भैया, देखो इस तरीका से लगाओगे, करीब में 1 इंच नीचे दबाओगे, करीब में 1.5 इंच नीचे इस कटिंग को। देखो मैंने इस तरीका से जो लगाई है, तो करीब में 1.5 इंच नीचे दबाई है इसके अंदर बस। और इससे आराम से इतनी दबा दो कि ये हिलनी नहीं चाहिए। अब जो पौधा मेरा लगभग करीब में महीना भर के अंदाज में बिल्कुल फिट हो जाएगा जड़ देने के बाद में। जब ये जड़ दे जाएगा तो फिर मैं यहाँ से उखेड़ने के बाद दूसरी जगह लगा दूंगा। अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ भैया। देखो इस तरह से मैं मोटी कटिंग काटता हूँ, जैसा आपने देखी होगी कि जिस तरीका से मैं ये काट रहा हूँ भैया, कि ये मैंने काट ली। तो ये वाला हिस्सा मैं जो काट रहा हूँ ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने देख लिया ये वाला हिस्सा।
तो आपको ये कटिंग जो द्वारा लगानी है वो इतनी मोटी कटिंग लगानी है। तो ये लगभग करीब में 5 इंची की ये बीच में कटिंग है। तो आपको लगभग करीब में 2 इंची नीचे दबानी है भैया। मगर एक बात का ध्यान रखना है कि ये गांठ जरूर होनी चाहिए, कि वो जगह जगह गांठ होती नहीं है तो वो जल्दी आ जाती है। तो आपको इस तरीका से लगानी है, जो कोई इस तरीका से मैं जो आपको लगा के दिखा रहा हूँ भैया। देखो इस तरीका से आपको गमले में लगानी है, तो इस तरीका से आप डुमा दो, बस सिर्फ 2 इंची मैंने डुमा दी। अब जो यहाँ से आराम से फूट के आ जाएगी, और जब जड़ आ जाएगी इसके अंदर तो आराम से इसे हम निकालेंगे और निकाल के दूसरी जगह लगा देंगे। तो आप इस तरीका से जो मैंने आपको वैरायटी बताई है वो सारी वैरायटी इस तरीका से इस मौसम में हो जाएंगी, क्योंकि ये डबल मौसम में हो जाती है। बरसात में ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी जो मैंने लगाई है। अब इसका लगाने का तरीका हमारा जो है कि छोटी बारिश है हल्की हल्की और धूप ना निकल रही है तो ठीक है। अगर तेज धूप आएगी तो इससे हमें किसी चीज़ से ढकना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ठंड रहनी चाहिए। और कटिंग लगाएंगे तो ये प्योर धूप में रहेगी तब भी हो जाएगी भैया। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब भैया अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भैया लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो भैया।